जैसा कि मैंने आपसे वेंचेस्टर हाउस के स्टोरी के लास्ट में एक सस्पेंस रखा था कि आखिर क्यों सारा ने भूतों के लिए घर बनवाया और इस घर को इतने अजीब ढंग से क्यों बनवाया और उस घर में सालों साल तक काम क्यों चलता रहा। तो आज मैं इस रात से पर्दा हटाऊंगा। तो आइए इस स्टोरी की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा के पति विलियम की वेंचेस्टर नाम की राइफ़ल की बहुत बड़ी कंपनी थी। इस राइफ़ल के बनने के बाद हज़ारों लोगों की जान तक गई। हुआ ऐसा था कि सारा की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सारा की बेटी एनी को मैरासमस नाम की एक बीमारी ने घेर लिया और कुछ समय बाद सारा की बेटी एनी की मौत हो गई। मौत के बाद सारा बुरी तरह से टूट गई और धीरे धीरे सारा मानसिक रोगी का शिकार बन गई। इस हादसे से उबरने में सारा को लगभग एक दशक लग गया था। अभी सारा इतनी मुश्किल से ठीक हुई थी कि उसके पति विलियम विंचेस्टर को लीवर से जुड़ी एक बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी से विलियम ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ पाए और 7 मार्च 1881 में उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद सारा 20 मिलियन डॉलर की संपत्ति की मालकिन बन गई। सारा हर दिन अपने पति और बेटी की मौत के गम से डूबती जा रही थी। ऐसे में उसकी एक दोस्त ने उसे राय दी कि वह किसी ओझा से मिले और जाने कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद सारा एक ओझा के जरिए अपने मरे हुए पति से संपर्क साधा। उस ओझा के माध्यम से सारा के पति ने उसे बताया कि यह सब उनके परिवार में दिए गए एक श्राप के कारण हुआ है। उसी श्राप के कारण उसकी बेटी की भी मौत हुई है। यह श्राप उन 1000 लोगों द्वारा दिया गया था जिनकी मौत वेंचेस्टर परिवार द्वारा बनाए गए हथियारों से हुई थी। उन्हीं 1000 लोगों की भटकती आत्माएं अब वेंचेस्टर परिवार से बदला ले रही है। श्राप से बचने के लिए सारा के पति ने उसे बताया कि वह न्यू हेवन के इस घर को बेचकर दक्षिण में अपने और इन सभी भटकती आत्माओं के लिए एक घर बनाए। उसने सारा को कहा कि वह अपने इस नए घर के निर्माण कार्य को कभी खत्म न होने दे। जब तक वह घर को बनाने का काम जारी रखेगी तब तक वह जिंदा रहेगी। वहीं जैसे ही घर बनाने का काम पूरा हुआ उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद सारा ने न्यू हेवन का अपना घर बेच दिया और दक्षिण में कैलिफोर्निया चली गई। आखिरकार 1884 में अपने नए घर की सारा की खोज सेंट कालरा वैली में आकर ख़त्म हुई। यह सारा ने 6 कमरों वाला एक घर खरीदा, उसके आसपास की 162 एकड़ की ज़मीन भी। इसके बाद सारा ने स्थानीय कारीगरों को उनसे पूरा घर दोबारा बनाने के लिए कहा। उसने करीब 22 लोगों को काम पर लगाया जो कि 24 घंटे तक अलग अलग शिफ्टों में काम किया करते थे। आरी और तोड़ों की आवाज़ दिन रात सारा के घर में गूंजती रहती थी। कुछ समय बाद कारीगरों ने 26 कमरों वाला एक आलीशान घर तैयार कर दिया, मगर अभी भी घर में काम चल रहा था। काम को जारी रखने के लिए सारा खुद रोज़ाना काम करने वाले कारीगरों से मिलकर उन्हें अपने मन मुताबिक बदलाव और नई चीज़ें बनाने को कहती थी। घर को बनाने के लिए सारा की कोई योजना नहीं थी। वह हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बताती थी। इस कारण एक धीरे धीरे यह घर एक भूल भुलैया बनता जा रहा था। वह एक के बाद एक नए कमरे बनवाते जा रही थी। इस तरह दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। घर बढ़ता ही गया। घर में मौजूद हर एक कमरे के अंदर एक दूसरा कमरा था। हर कमरे में एक बाहरी और दरवाज़ा था। इसके अलावा सीढ़ियों का मानो जाल बिछा था। घर में जगह जगह चिमनियाँ बना दी गई। कई दरवाजे तो ऐसे थे जो कि सीधे सीढ़ियों पर खुलते थे। कई दर्जन बाथरूम बना दिए गए। इन सब की बदौलत घर की इमारत 7 मंजिला पहुंच गई। घर को इस प्रकार से बनाना यकीनन पागलपन लगता था, मगर सारा उन सभी आत्माओं को हैरान परेशान करना चाहती थी। साल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक भूकंप ने सारा के घर की ऊपरी 3 मंजिलों को तहस नहस कर दिया। इस भूकंप को सारा ने आत्माओं का एक इशारा माना कि घर पूरा होने वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में सारा ने घर में 30 और कमरे बनाने का फैसला किया। इसके बाद मज़दूरों ने भूकंप से हुए नुकसान को ठीक किया और घर में 25 कमरे और बना दिए। आखिर में साल 1922 में 83 वर्ष की आयु में सारा की मौत हो गई। कुछ वर्षों बाद इस घर को एक निवेशक ग्रुप ने खरीद लिया जो कि इसे एक पर्यटक स्थल बनाना चाहते थे। शुरुआत में जब इसे लोगों के लिए खोला गया तो पता चला कि इसमें 148 कमरे हैं, मगर कुछ समय बाद जब दोबारा
से गिनती की गई तो कमरों की संख्या बढ़कर 160 हो गई। जब भी इस घर के कमरों की गिनती की जाती है, हर बार अलग ही संख्या निकल कर आती है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने घर में अजीब सी ऊर्जा महसूस की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस घरों में किसी को घूमते हुए भी देखा है। तो आपकी क्या राय है इस घर के बारे में? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।